एक ऐसी आर्मी जहां सोल्जर्स अपनी मर्जी के दाढ़ी बाल रख सकते हैं। एक ऐसी आर्मी जहां यूनिफॉर्म ऑप्शनल है पर बकचोदी कंपलसरी। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ पति फौज में बीवी मौज में। Get ready to suffer because it is directed by Ali Abbas Jafar. The movie starts with a very important package जो अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो बेड़ा गर्क हो सकता है। And guess what? Yep, ले गया एक मास्क वाला बंदा उसे उठाकर। Now meet our villain, a man in a black suit who wears a black mask, uses some voice modulation and have a strange looking black car. कौन है तू? I am Batman. I mean अगर टू फेस और बैटमैन की कोई औलाद हुई तो वो ऐसे ही दिखेगी नहीं? एनीवे अब इनके मोस्ट टिपिकल आर्मी नेम्स वाले सीनियर्स शेरगिल और आजाद उन दो सोल्जर्स को बुलाएंगे जिनका पोस्टमार्टम में मतलब कोर्ट मार्शल हो चुका है। सो लेट्स गो 8 years बैक टू मीट छोटे एंड बड़े। आफ्टर प्लेइंग मुन्ना, गुड्डू, बबलू, टाइगर इज बैक विद अनदर लेजेंडरी नेम राकेश। दूसरी तरफ है फिरोज जिसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता क्योंकि उसकी आंखें टेलीप्रॉम्प्टर से भी तेज चलती हैं। ये दोनों हर मिशन पर साथ ही जाते हैं क्योंकि साथ जीने मरने की कसमें खा रखी है इन्होंने। यस, दे आर इन लव। Anyway, it is time for a rescue mission जहाँ ट्रेलर तक तो दिन था पर पिक्चर आते आते रात हो गई। But forget everything because we got our own फर्जी assassin creeds जिनके तीर भी दुश्मन की गोलियों से ज्यादा डेडली हैं। अरे इन्होंने तो धमाका भी बहुत शांति से किया था, वो तो बस दुश्मन बहरे नहीं निकले। एक्चुअली होस्टेस इनके बिना ज्यादा सेफ थे, एटलीस्ट कोई गोलियां तो नहीं चला रहा था उनपे। पर बड़े छोटे बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इनके घोड़े भी दुश्मन की गाड़ियों से तेज भागते हैं। इतने तेज कि रास्ते में एक साइड मिशन भी कर लिया फिर भी उनकी गाड़ियों से आगे ही थे। और इस मिशन को जीतने के बाद इन्होंने ओरिजिनल पिक्चर का नाम और गाना दोनों खराब कर दिए। क्या ड्रामा चल रहा है? बैक टू द प्रेजेंट एंड यू नो टाइगर ना हमेशा से स्पाइडरमैन प्ले करना चाहता था। वेल हिज ड्रीम कम ट्रू इन दिस फिल्म काइंड ऑफ। चलो कम से कम ही सेव्ड अ पुसी एंड नाउ वी कैन से कि स्पाइडरमैन और टाइगर में बस एक पुसी का फर्क है। सॉरी बहुत घटिया था। खैर अब चिल्लर राकेश को बुलाने पहुंची। पर एक मिनट, क्या तुम सिंगल और बेरोजगार हो? अगर हाँ तो इस नंबर पर कॉल करके जॉब ले लो और फिर तुम बस सिंगल रह जाओगे हमेशा के लिए। एनीवे राकेश तो चिल्लर को देखते ही मान गया पर बड़े मियां नहीं क्योंकि उसके पास नोटों की कोई कमी नहीं। जिसके बाद पूरे मिशन की जिम्मेदारी राकेश अपने लचीले कंधों पर लेकर यूके पहुंचा जहां पहुंचते ही उसने कजारिया टाइल्स के 2 ऐड कर दिए एंड यूके में लिख रखा है इंडियाज नंबर 1 टाइल्स। इस बात से यूके वालों पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट दैट्स नॉट इनफ, अब मिस वर्ल्ड को लिया है तो मेकअप के भी 1-2 एड्स तो बनते हैं। सो हेयर इट इज माई ग्लैम। ओ हाँ, माई ग्लैम से याद आया, एक और लड़की भी ले ली इन्होंने टीम में। वो ऐसी फिल्मों में होते नहीं है ताले तोड़ने वाले। हाँ वही है ये छोटी बच्ची। देन राकेश स्टार्ट्स हिज मिशन विद पैम जहां इन्हें अपनी जान पे खेलकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पीट कर चलती ट्रेन के आगे भागकर राकेश को पैम के लिए वो दरवाजा खोलना है जहां से वो खुद भी बिना ये सब बकचोदी के अंदर आ सकता था। बट लाइक आई सेड, बकचोदी इज कंपलसरी तो वो तो होगी ही। इसके बाद टनल में राकेश की तगड़ी तुड़ाई हुई जिसे बचाने के लिए फिरोज को आना ही पड़ा क्योंकि राकेश का प्यार उसे खींच लाया। पर फिरोज के आते ही सब कुछ बदल गया। अब इनके दुश्मन गोली लगने से पहले ही मर जा रहे हैं। देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। वैसे इनके बॉम्ब्स बड़े देशभक्त हैं यार। राकेश के लिए चकोर छेद कर दिया, यहाँ एक बॉम्ब ने पूरी छत गिरा दी तो वहाँ चिल्लर की कार के चारों टायर्स के पास 4 बॉम्ब्स फटने के बाद भी टायर या कार को कुछ नहीं हुआ। हाँ कंक्रीट जरूर टूट गया। ये है भारतीय बॉम्ब्स की ताकत। क्या ड्रामा चल रहा है? खैर वोल्ट खोलने पर पता लगा कि यहाँ तो पैकेज है ही नहीं। अरे एक्चुअली आपके साथ प्रैंक हो गया। वो देखो वहाँ कैमरा भी लगा है। दरअसल पैकेज की जगह इन्हें मिली सोनाक्षी। आई मीन सोनाक्षी भी तो अपने आप में एक पैकेज ही है। मैं मतलब सोनाक्षी ही पैकेज है क्योंकि करण कवच के कोड्स मैडम के दिमाग में स्टोर्ड हैं। काश रामायण भी इनके दिमाग में स्टोर्ड होती। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। बाय द वे सोनाक्षी के बंगलों का नाम रामायण है या लिटरली आउटस्टैंडिंग। लेकिन करण कवच है क्या? क्या आयरन डोम ही करण कवच है? क्या मीशा ही मिस वर्ल्ड है? क्या प्रिया ही पैकेज है? क्या राकेश ही रंडवा है? क्या फिरोज ही टेलीप्रॉम्प्टर है? क्या राइटर ही चूतिया है? हाँ मतलब वो तो है क्योंकि विलेन ऊपर से आकर फिर से पैकेज को उठा ले गए। तो फिर ये लोग भी डायरेक्ट टनल के ऊपर से क्यों नहीं आए? लोकेशन तो इनके पास भी थी पर इन्हें तो बकचोदी करनी थी ना। लाइक आई सेड, लॉजिक इज ऑप्शनल बट फिर किसी दिन बताऊंगा। आफ्टर दैट मैंने बर्दाश्त किए कुछ जानलेवा किस्म के घटिया एक्शन सीन्स जहां बाइक भले ही नीचे जा रही हो पर लगेगी ऊपर हेलीकॉप्टर में जाकर। देन आफ्टर डूइंग ए गे हैंडशेक वहां विलेन भी आ गया अपना फेवरेट गाना सुनते हुए। काले कपड़े काली कार। और इतनी उछल कूद करने के बाद पता लगा कि जिनसे ये मार खा रहे थे वो इन्हीं के क्लोन्स नहीं रोबोट्स नहीं क्लोन्स मतलब कुछ तो हैं जो दिखते इनकी तरह हैं पर उनसे आवाज मशीन्स वाली आती है। प्लस इनका हेयर स्टाइल मास्क उतारते ही पता नहीं कैसे बदल जाता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद एनी इंटेलिजेंट विलेन इनका यही गेम
बजा देगा। बट डोंट वरी, कबीर इज नॉट इंटेलिजेंट, इसीलिए इन्हें मारने कहीं और लेकर जाया जाता है। पर मारने से पहले वो इन्हें बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करेगा अपनी बैक स्टोरी सुनाकर। तो ये बात है तब की जब ये तीनों एक ही पिछवाड़े से हकते थे। मतलब इतने गहरे दोस्त थे कि नाचते नाचते एक दूसरे के कपड़े भी उतार लेते थे। पर नाटू नाटू वाला स्टेप कभी भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन कबीर ने आजाद के सामने बकचोदी कर दी तो बड़े और छोटे ने गिराकर लपेट दिया उसे, जिसके बाद वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसीलिए बेचारे को मास्क लगाना पड़ा। एंड तभी से ही ये बड़े और छोटे से बदला लेने के चक्कर में है। I mean, आजाद के सामने बकचोदी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। भूल गया था क्या कि अदालत उसके बाप का घर है। एनीवे, इसी बीच फिरोज ने प्रिया से शादी के लिए मना कर दिया बिकॉज वो राकेश के साथ कमिटेड था। और इस तरह उसने अपनी फील्डिंग सेट होने से बचा ली, क्योंकि प्रिया और कबीर के इरादे कुछ ठीक लग नहीं रहे थे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहां कबीर ने आजाद का भी क्लोन बनाकर उसकी खोपड़ी में गोली उतार दी। एंड दैट मीन्स आजाद इज नॉट सो आजाद एनीमोर। आजाद के तो एकदम गोली मार दी, लेकिन बड़े छोटे के नहीं मारेगा, क्योंकि वो दोनों एमसी है ना। एमसी मतलब मेन कैरेक्टर, तुम क्या समझे। वैसे जो तुम समझ रहे हो वो वाले एमसी भी हैं ये दोनों। खैर, कबीर इनकी झुपड़िया में आग लगाकर चला गया, लेकिन फिरोज ने अपने टेलीप्रॉम्प्टर से भी तेज दिमाग लगाकर जलती हुई लकड़ियां अपने ही ऊपर गिरा ली। पर इन्हें एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि इन्हें बचा लिया इनके प्यार की ताकत ने। आई होप दे गेट मैरिड सून। फिर इन्होंने उन सोल्जर्स को मारा जो बुरी राइटिंग की वजह से पहले ही मर चुके थे। जिसके बाद ये यूके से इंडिया तो आ गए, लेकिन इन्हें शर्म बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि कबीर भी इंडिया आ चुका है। जिसका मतलब है कि अगर आप दीवार में सर पटक लोगे तब भी यू कैन नेवर फाइंड आउट कि ये लोग यूके क्यों गए थे। ये राज भी इनके साथ इंडिया चला गया। लेकिन बड़े छोटे ने इंग्लिश में हिंदुस्तान की रक्षा की शपथ ली है। सो गेट रेडी फॉर अ बैटल विद वर्ल्ड क्लास CGI एंड टोटली ओरिजिनल एक्शन सीन्स। I mean, 350 करोड़ जैसे छोटे से बजट में क्या ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आदिपुरुष जैसे कमाल के VFX चाहिए तब तो 700 करोड़ लगेंगे ना। सॉरी। नाउ इट इज टाइम टू गिव सम कॉम्पिटिशन टू भाईजान। वहाँ कबीर करण कवच डीएक्टिवेट करने में लगा है। कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? भजिए तल रहा है वो, खाएगी? नो। खैर, कबीर ने करण कवच डीएक्टिवेट कर ही दिया। यहाँ बड़े छोटे अपने क्लोन से ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन ये सब मॉनिटर पर देखकर एक बुड्ढे की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। I mean, just look at their clones। स्टंटमैन की बॉडी पर इनका फेस चिपका दिया है। किस कदर घटिया लग रहे हैं भाई साहब। एनीवे, अपने क्लोन्स का गेम बजाने के बाद इट इज टाइम टू फाइट कबीर। एंड इन्होंने फिर से उसे गिराकर लपेट दिया। पता नहीं उस बंदे को टेबल पर ही गिरा के क्यों लपेट देते हैं ये दोनों। कुत्ते की तरह। आफ्टर दैट करण कवच को एक्टिवेट करके एवरीवन्स गोट अ हैप्पी एंडिंग अदर देन ऑडियंस, क्योंकि उनकी तो पूरी ईद ही खराब हो गई थी। फाइनली लेट्स एंड एन पेट्रियोटिक इंडियन आर्मी मूवी विद सम अरेबियन थीम सॉन्ग। बाय द वे, इसके बाद एक और गाना है। वैसे मूवी में शायद प्रोडक्ट प्लेसमेंट कम पड़ गई थी, तो एंडिंग में इन्होंने सीधा एड ही डाल दिया। इन द एंड आई होप बड़े छोटे वुड लिव ए हैप्पी मैरिड लाइफ। Because I love you। देखो यार, एक से एक घटिया पिक्चर देख के वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो हाइप और सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाकी वंस अगेन की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने पड़ी है, तो सारी वीडियोस देख डालो। एंड अगला वंस अगेन किस पिक्चर पे बनाऊं वो कमेंट्स में बता देना। बाय।